हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। यहाँ पर आपको दो पिक्चर्स आज दिख रही हैं जिसमें आपके बर्थ मंथ्स हैं। आपको अपने बर्थ का मंथ चुनना है और वही आपका पायल होगा। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है कि मार्च मंथ में आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेकर आएगी। मार्च मंथ कैसा रहेगा आपके लिए, आपकी डेस्टिनी में मार्च मंथ के लिए क्या लिखा है, क्या हो सकता है। तो आज हम ये सारी बातें करने वाले हैं। मार्च के लिए आज मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आने वाला महीना क्या लेकर आएगा इसके लिए आपको पहले ही प्रिपेयर हो जाना है, पहले ही आपको तैयारियां कर लेनी है ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। आपको पता होना चाहिए कि आपकी एनर्जी इमोशनल रहने वाली है, प्रैक्टिकल रहने वाली है, या आप थोड़े से इंथुजियास्टिक रहने वाले हो, पैशनेट रहने वाले हो, या आपका जो एलिमेंट है वो बहुत ही प्रोमिनेंट रहने वाला है, काम पर आपका फोकस कैसा रहेगा। तो ये सारी चीजें एलिमेंट बेस्ड मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी एनर्जी क्या रहेगी और आप मार्च मंथ में क्या क्या करेंगे और आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेकर आएगी। तो चलिए बात करेंगे अब हम। इससे पहले कि मैं इस रीडिंग को शुरू करूं, आप अपना मंथ चूज कीजिए जो भी आपका बर्थ मंथ है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले फ्री रीडिंग डिटेल मैं आपको दे देती हूँ। अगर आप फ्री रीडिंग सेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको चैनल की कम्युनिटी टैब में बताती रहूंगी, वहां पर पोस्ट भेजती रहूंगी कि फ्री रीडिंग सेशन कब होगा। आपको जो भी पोस्ट मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि फ्री रीडिंग सेशन आज है या कल है, उस पोस्ट के नीचे आपको मैसेज नहीं करना। आपको उस पोस्ट के नीचे मैसेज करना है जिस पर लिखा होगा कि फ्री रीडिंग सेशन इस समय पर है और आप नीचे अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। उसी पोस्ट के नीचे ही मैं आपको रिप्लाई करूंगी। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। इसको आपको ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत से लोग ना क्वेश्चन करते रहते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा और क्वेश्चन कहाँ करना है, उनको समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैं यहाँ पर कंफर्म कर रही हूँ आपसे कि जो पोस्ट में लिखा होगा कि आप अपना प्रश्न लिख सकते हो, उसी के नीचे आप अपना क्वेश्चन लिखें। इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, टैरो रीडिंग कोर्स की कर लेते हैं। आपके लिए फिर से ये कोर्स जो है वो 7 मार्च से शुरू होगा और आप लोग इसमें अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। जो लोग टैरो सीखना चाहते हैं, जो लोग इच्छुक हैं इस स्पिरिचुअल साइंस को सीखने के लिए, वो अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल सरल तरीके से टैरो सिखाती हूँ और आप लोगों के लिए ये कोर्स मैं इसीलिए बार बार लेकर आती हूँ क्योंकि बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि हमें करना है। और अगर आप सीखना चाहते हैं अपने अपनों के लिए पर्सनली प्रोफेशनली रीडिंग करना, तो आप टैरो सीख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं रीडिंग के बारे में। मार्च मंथ आपके लिए कौन सी खुशियां लेकर आएगा, क्या किस्मत आपकी लेकर आएगी। पहले हम टैरो की मदद से जान लेते हैं कि आपके लिए मार्च मंथ क्या लेकर आ रहा है, क्या आपको मिलने वाला है, कौन सी आपकी जो खुशियां है, किस्मत है वो जागेगी और कहाँ पर आपको स्टक होना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एनर्जीज हमें स्टक करती हैं, हमें रुकना भी पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हमेशा हम दौड़ते भागते रहें और हमेशा हमें वही मिले जो हम चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, सारी चीजों को हम डिटेल करेंगे। ओके, यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ कप्स, ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। एक और मैं कार्ड लेकर पहले आपको डिटेल करती हूँ, उसके बाद हम और कार्ड्स भी लेंगे। तो चलिए यहाँ पर आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेकर आ रही है। पायल नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। तो पायल नंबर 1 यहाँ पर सभी मेजर कार्ड्स नहीं हैं, सभी माइनर कार्ड्स हैं, सभी के सभी माइनर कार्ड्स हैं। तो ये माइनर कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। आपके यहाँ पर सारे एलिमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, सारे एलिमेंट्स ही यहाँ पर मौजूद हैं। ये वॉन्ड्स हैं, यहाँ पर कप्स हैं, यहाँ पर भी कप्स हैं, यहाँ पर स्वॉर्ड्स हैं। तो काफी एलिमेंटल एनर्जी रहने वाली है आपकी। ये जो मंथ है आपके लिए, मार्च का मंथ, बहुत सारी चॉइसेस आपको मिलेंगी। इस टाइम पर आपको लगेगा कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चॉइस करना है, मुझे वो भी चॉइस करना है। तो ऐसी एनर्जी, मिक्स एनर्जी आपकी रहने वाली है। आपको रिश्तों में भी बहुत सारी चॉइसेस मिल सकती हैं, ऑल्टरनेट बहुत सारे दिख सकते हैं और जॉब में भी ऐसा आपको लगेगा कि मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। पर आपको ना अपनी एक अपॉर्चुनिटी को बहुत ध्यान से चूज करना है। आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए ना अपने विजन को बहुत बड़ा कर लोगे कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। तो ये चीज आपके अंदर बहुत ज्यादा रहेगी मार्च मंथ में। पर आपको बहुत ध्यान से अपने डिसीजंस लेने होंगे। हालांकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को सफलता भी मिलेगी
और वो जीतेंगे भी अपने डिसीजंस में, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, यहाँ एस ऑफ स्वॉर्ड है, तो ये दोनों ही बता रहे हैं कि आप चॉइस करोगे और आप जीतोगे। पर आपको थोड़ा इंटेलेक्चुअल भी होना है, आपको थोड़ा वाइज डिसीजंस लेने हैं, ताकि आगे जाकर, एक बार तो आप जीत जाओगे पर आगे जाकर आपको प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए आपको थोड़े वाइज डिसीजंस लेने हैं, लालच में ना आए। अगर आपको लगेगा, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं और हम लालच वाली अपॉर्चुनिटी को ना अडॉप्ट कर लेते हैं। हमें लगता है कि ये हमारे लिए सही ही होगी, हमें कहीं बहुत सारा पैसा दिख गया, हमें लगेगा ये जॉब तो बहुत अच्छी है, ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है, यहाँ हमें जाना चाहिए। पर लॉन्ग टर्म में वो अच्छा है या नहीं, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, इसके लिए आपको गलती नहीं करनी। अगर ये गलती आपने कर ली तो फिर आपके लिए वो मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए अपने डिसीजंस को सही रखें, आप ज्यादा लालच में ना आए और गलत निर्णय बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप एक किंग हैं, आपके ऊपर बहुत सारी चीजें बेस्ड हैं। जब एक किंग वाली एनर्जी आपकी होती है तो आप एक फादर एनर्जी में भी होते हो। आपको आसपास के लोगों का ध्यान रखना होता है लाइक अ किंग, कि आपके पास बहुत सारी प्रजा है और आपके ऊपर वो प्रजा डिपेंडेंट है, तो आपको उनका ध्यान भी रखना है। इसलिए इंटेलेक्चुअल रहें, इसके लिए आप अपनी इंटेलिजेंस का यूज करें। वैसे तो आप मार्च मंथ में बहुत इंटेलिजेंट मुझे नजर आ रहे हो, सारे फैसले आप इंटेलिजेंटली करेंगे, पर फिर भी कभी कभी ज्यादा हम इंटेलिजेंट अपने आप को समझते हैं तो चॉइसेस गलत कर लेते हैं। तो वो चॉइस गलत नहीं करना, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर है। आपका परिवार भी आपके ऊपर निर्भर हो सकता है, आपके आसपास के लोग भी आपके ऊपर निर्भर हो सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस टाइम पर ना आपके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होने वाले हैं। तो आपको अपने राइट डिसीजंस लेने हैं, गलतियां कम करनी है, इसका जरूर आप ध्यान रखें। यहाँ पर मुझे दो चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से नजर आ रही हैं। यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड और यहाँ पर है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो आपने ना कोई प्लानिंग की हुई है जिसको आप एग्जीक्यूट करते हुए मुझे देखेंगे। मार्च मंथ में आप जो भी लोग यहाँ पर इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, पायल नंबर 1, अगर आपने पहले से अपनी कोई प्लानिंग की है तो उसे एग्जीक्यूट करोगे आप मार्च मंथ में। वो आपके रिलेशनशिप के लिए भी हो सकती है, आपके प्रोफेशन के लिए भी हो सकती है। ज्यादा मुझे ये नजर आता है कि प्रोफेशनली आप कुछ एग्जीक्यूट करने वाले हैं, कुछ इंप्लीमेंट करने वाले हैं, कुछ चीजों को जो आपने प्लान की हैं, और वो अच्छे से आप एग्जीक्यूट करोगे। इस टाइम पर आपने बहुत अच्छे से अपनी सारी प्लानिंग्स कर रखी हैं, तो एग्जीक्यूशन बाकी थी जो आप मार्च मंथ में मुझे करते हुए दिख रहे हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं। तो चलिए कुछ और कार्ड्स की मदद से, एनर्जी कार्ड की मदद से मैं देखती हूँ कि आपकी मार्च में क्या एनर्जी रहेगी और आप क्या और करते हुए दिखेंगे, आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेकर आ रही है। द सन, ओके। सन की एनर्जी बताती है कि जो भी प्लानिंग्स आपने की हैं, जो भी एग्जीक्यूशन आप करेंगे, वो काफी अच्छी एग्जीक्यूशन होने वाली है। डोर टू स्पिरिट। नेक्स्ट कार्ड है थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुअल, फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट्स, ओके। यहाँ पर मुझे उम्मीद है आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसी एनर्जी में रहेंगे जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रेंथ चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे यही लग रहा है आप में से बहुत से लोग स्पिरिचुअल भी रहेंगे, पर अपने फाइनेंसेस को बहुत संभाल कर रखना, अपने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा आप ध्यान देंगे उसकी तरफ। आपका पूरा फोकस जो है फाइनेंसेस की तरफ हो सकता है, प्रैक्टिकल आप रहेंगे बहुत ज़्यादा। और सन की एनर्जी बताती है कि आप लोग अगर अपने फाइनेंसेस को संभालने के लिए या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये जो समय है मार्च मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेंगे इस मंथ में, जो मार्च मंथ आपके लिए आ रहा है। आप बड़े बड़े डिसीजन ले सकते हो, काफी ज्यादा मैच्योर एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। पर यहाँ पर एक चीज जो कॉन्सेंट्रेट्स बता रहे हैं कि फाइनेंशियली आप थोड़ा सा अपने आप को ना ऐसा महसूस करोगे कि आपके पास विजन भी है, आपके पास आपकी प्लानिंग भी है, पर फाइनेंसेस अटकेंगे। यहाँ पर मुझे ये लगता है कोई ना कोई चीज ऐसी अटकेगी जहां पर आपको रुकना पड़ सकता है। ये चीज मैं यहाँ पर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एनर्जी यही कह रही है कि आपको कहीं ना कहीं इस बात के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा कि कहीं आपके जो फैसले हैं वो तो आपने प्रॉपर तरीके से कर लिए हैं, आपने चॉइसेस भी ठीक कर लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने सोचा था कि चॉइसेस ठीक होनी चाहिए, पर फाइनेंसेस अटक सकते हैं। तो बहुत ध्यान से अपने डिसीजन लेना। अपने पैसों को बर्बाद करने के लिए बिल्कुल कोशिश मत करना कि कोई बहुत गलत फैसले आप लें। यहाँ पर आपके जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा
ज़्यादा ब्राइट है कि आपके पैसे अटक जाएं कहीं पर। तो बहुत ध्यान से अपने कोई भी डिसीजन लेना और पैसों को लगाने से पहले परख लेना कि गलतियां ना हों, परख लेना कि राइट डिसीजन आपके हों। और जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे लगता है कि थर्ड चक्र आर्कएंजल ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका सोलर प्लेक्सस चक्र ना बहुत गड़बड़ हो जाएगा और ये महसूस होगा आपको कि हाई गलती तो नहीं हो गई, भय बहुत ज़्यादा रहेगा, डर ज़्यादा रहेगा फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर। तो डोर टू स्पिरिट यहाँ पर ये बताता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल रहने वाले हो। आप अपने आप की एनर्जी को अगर स्पिरिचुअली कनेक्ट कर देते हो तो आपको ना रास्ते भी दिखाई देंगे और भगवान आपको खुद ही बता देंगे कि क्या फैसले आपको करने हैं और क्या नहीं करने हैं। अगर फाइनेंशियली भी अटका हुआ महसूस करोगे तब भी भगवान को याद करना और कहीं ना कहीं वो आपको राइट पाथ जरूर दिखा देंगे। तो कुछ और टैरो कार्ड की मदद से मैं देखती हूँ कि और क्या है ऐसा जो आपको मिल सकता है। यहाँ पर भी देखिए 5 ऑफ पेंटिकल यही बता रहा है कि फाइनेंशियल मैटर्स में आपको ध्यान रखना है। 3 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, जस्टिस। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल आपको यही कह रहा है कि फाइनेंशियल मैटर्स में कोई भी इग्नोरेंस ना दिखाएं, गलतियां कम करें। और दूसरी बात 3 ऑफ पेंटिकल कहता है कि जितना हो सके अगर फाइनेंशियली कोई भी आपको डिसीजन लेना है तो आप किसी फीमेल से ले सकते हैं ये डिसीजन। और दूसरी बात आप एडवाइस ले सकते हैं, आप मिलकर काम करें, एडवाइस लेकर काम करें। और जो भी आपके स्किलफुल लोग हैं आपके आसपास या आपके कलीग्स हैं उनसे ज़रूर आप सलाह कर लें। कोई भी आपने काम करना है, मान लीजिए आपने बैंक लोन लेना है या आपने काम के लिए कोई लोन लेना है तो आपको एडवाइस ज़रूर लेना ही है। अगर फाइनेंशियली कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो आपको एडवाइस लेकर ही डिसीजन लेना है। गलतियां मत करना इस बात के लिए कि डिसीजन लेने में जल्दबाजी कर लो और बाद में मुश्किल हो आपको। तो फाइनेंशियल मैटर्स के कोई भी काम आप कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, वहां पर भी आपको एडवाइस लेना है और आपको सबके साथ मिलकर सलाह के साथ काम करके आगे बढ़ना है। तो आपको मुश्किल नहीं आएगी और आपकी किस्मत आपके लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा लेकर आएगी ही आएगी जहां पर आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो आपको कैसे लेने हैं वो मैंने आपको बता दिया। जस्टिस यहाँ पर कहता है और यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड कि आपको जस्टिस मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए कोर्ट केसेस हो सकते हैं। अगर कोई रिश्ते में ऐसी बात चल रही है जहाँ कोर्ट केसेस हैं, आपको यहाँ पर अपने एडवोकेट को पैसे देने के लिए, लॉयर को पैसे देने के लिए भी सलाह लेना पड़ेगा, पर आपको जस्टिस की उम्मीद हो सकती है। तो आपको जस्टिस तो ज़रूर मिलेगा ये मैं कह सकती हूँ। और आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग रहना है। हो सकता है कि जस्टिस के लिए भी कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल डील करनी पड़े, ये भी मुझे लगता है यहाँ पर। तो आप अगर फाइनेंशियल डील करते हैं तो केयरफुली करें, जस्टिस आपके साथ ज़रूर होगा और ये आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ये ज़रूर पूरी होगी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पाइल नंबर 1 यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि ये जो मंथ है, मार्च का मंथ, आपके लिए कुछ सच्चाई, कोई सच्चाई जो हिडन थी वो आपके सामने आएगी और आपको जस्टिस मिलेगा। हो सकता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो किसी के साथ मिलकर, पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हो, तो वहां पर आपको कोई ट्रुथ नजर आए जो आपको जस्टिस की तरफ लेकर जाएगा। हो सकता है कि कोई आपका पार्टनर ही आपसे धोखा कर रहा है और आज तक उसके राज आपको पता नहीं चले, काफ़ी हिडन चीज़ें थी जो सामने नहीं आई। तो ये जो सीक्रेट्स हैं, ये जो हिडन चीज़ें हैं, ये मार्च मंथ में आपके सामने आ सकती हैं। मुझे ज़्यादातर ये चीज़ जो है वो प्रोफेशनल लाइफ में नज़र आ रही है कि प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत सारा कुछ दिखेगा जो अभी तक आप नहीं देख पाए थे। तो वहां पर आपको बहुत ध्यान रखना है कि कोई आपके बिजनेस में या कोई आपकी जॉब में आपके पीछे बात कर रहा है, बिजनेस में आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी चीजें ना आपको मार्च मंथ में दिखाई देगी। तो आपको इस बात के लिए भी प्रिपेयर रहना है कि अगर ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है तो उसको डील कैसे करेंगे आप। अगर आपके सामने अचानक से कोई ऐसी बात आ जाए तो कभी कभी हम उसको डील नहीं कर पाते और हमें समझ नहीं आता कि हम इसको क्या करें, इसको बाहर निकालें अपने बिजनेस से, या हम पार्टनरशिप में अगर है तो बिल्कुल निकाला भी नहीं जा सकता किसी को या कहा भी नहीं जा सकता। तो वहां पर डीलिंग कैसे करनी है। हालांकि जस्टिस आपको मिलेगा और आप राइट डिसीजन भी ले पाओगे, पर आपको बहुत ही पॉलिटिकली इसको हैंडल करना है, डिप्लोमेटिकली मैं कहूँगी हैंडल करना है सिचुएशन को। तो ये सिचुएशन आपके सामने ज़रूर आ सकती है, तो केयरफुल होना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए आप देखते हैं कुछ कार्ड्स के साथ, एंजल कार्ड के साथ, कि एंजल्स का आपके लिए क्या यहाँ पर मैसेज है और वो आपको क्या चीज़ें डील करने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ से कार्ड ले रही हूँ एस ऑफ एक्शन। देखिए वही है कि आप कुछ नया स्टार्ट भी करेंगे,
नेक्स्ट मंथ में गार्डियन ऑफ थॉट। ओके, मैं कुछ एनर्जीज ले लूँ, उसके बाद ही आपको रिवील करके बताती हूँ। रिव्यू एंड कॉन्टेम्पलेशन, एक और कार्ड हम लेंगे। अ हैप्पी चेंज। ओके, तो यहाँ पर यही 4 एनर्जीज जो है वो बता रही हैं कि इस टाइम पर यानी कि मार्च मंथ में ना ये भी आपके लिए होगा कि आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे और जो चीज़ें आप करना चाहते थे बहुत देर से उसको आप इम्प्लीमेंट ज़रूर कर पाएंगे। आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, आपकी कोई नई जॉब लग सकती है, जो लोग जॉब के ट्राई कर रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। बहुत ही अच्छा टाइम होगा जब आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे जिसके लिए आपने सोचा था। गार्डन ऑफ थॉट यहाँ पर बताता है कि आप एक स्पोक्स पर्सन बन सकते हैं, आप किसी को अपने दिल की बात सुना सकते हैं, स्टेज शोज कर सकते हैं, आप अपने दिल की बात को लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोफेशनली ये समय बहुत ही अच्छा है। कुछ डिसीजंस जो हैं वो आपको ध्यान से लेने हैं, पर आप अगर ये डिसीजंस ध्यान से लोगे जो मैंने पहले आपको बताए हैं तो मार्च मंथ आपके लिए काफ़ी एनर्जी वाला जो मंथ है वो रहने वाला है। आप एक परफेक्ट पर्सन नज़र आएंगे, बहुत ब्रिलियंटली अपने काम करेंगे, बहुत ही इंटेलिजेंट आप नज़र आएंगे। आप ना लोगों को बात बताने के लिए परफेक्ट वर्ड्स को यूज़ करेंगे। आपको कोई ऐसा पर्सन भी मिल सकता है जो आपके लिए अच्छा मेंटोर हो, आपको अच्छा गाइड करे। तो अगर आप चाहते हो कि कोई गुरु मिल जाए तो मार्च मंथ आपके लिए ये भी बता रहा है। आपको अगर कोई डीलिंग करना है, कोई प्रोफेशनल डीलिंग करना है तो यहाँ पर रिव्यू ज़रूर कीजिएगा। आप अपनी लाइफ को रिव्यू कर सकते हैं। ये मंथ पूरे डिसीजन लेने का भी है, रिव्यू करने का भी है और हैप्पी चेंज का भी है। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, जो लोग अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, हम ना डेली कुछ ना कुछ अपने लिए सोचते हैं और हम सोचते हैं कि ये हमें चेंज करना है, ये अच्छा नहीं है, ये हमें बदलना है, अपनी लाइफ को बदलना है। कुछ लोग अपने लाइफस्टाइल पर ही काम नहीं कर पाते, तो वो सोचते रहते हैं कि आज बदलेंगे, कल बदलेंगे, हमें लाइफस्टाइल चेंज करना है, खाना पीना चेंज करना है, हमें एक्सरसाइज करना शुरू करना है, योगा करना शुरू करना है, मेडिटेशन शुरू करना है। तो यहाँ पर ये मंथ इसकी गाइडेंस बहुत अच्छे से देगा। आप इस मंथ में शुरू कर सकते हो, मार्च मंथ में शुरू कर सकते हो। ये आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को तय कर सकता है। आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो। ये चेंज बहुत ही अच्छा होगा, प्रोग्रेस की तरफ आपको लेकर जाएगा। तो अगर कुछ भी शुरू करना है आपने, चाहे वो लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए हो, चाहे वो प्रोफेशन को ठीक करने के लिए हो, या आपको अपने थॉट्स को ठीक करने के लिए हो, ये मंथ बहुत अच्छा मंथ है। आप चेंज कर सकते हैं और ये चेंज हैप्पी चेंज होगा। इसलिए एनर्जीज को प्रेजेंटली आप एक्सेप्ट करें, बहुत ही अच्छी हैं। और आप सोचें कि जो भी एक्टिविटीज़ आप करने वाले हो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ करना, बहुत ही ट्रस्ट के साथ करना, ग्रेटिट्यूड ज़रूर करना। तो ये चीज़ें ना जो छोटी छोटी हैं, ऑब्स्टेकल्स छोटी छोटी हैं, वो अपने आप निकल जाएंगी और बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आप इस एनर्जी में अगर रहेंगे, रिव्यू करेंगे चीज़ों को, तो आपकी थॉट्स भी क्लियर होंगे और आपको एक राइट पाथ भी मिलेगा। तो बहुत अच्छा मंथ रहेगा आपके लिए। कुछ चीज़ों में बस आपको समझना है, बाकी सभी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है। प्रोग्रेस की तरफ आप बढ़ेंगे, बस ट्रस्ट जरूर कीजिएगा, यही मैं कहना चाहती हूँ। तो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कि मार्च का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे दिखाई दी हैं आपके लिए, तो इनको फॉलो करना और अपने मार्च मंथ में प्रिपेयर रहना। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। पाइल नंबर 2, अब करते हैं आपकी बात। मार्च मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा, आपकी किस्मत में क्या है ऐसा जो मार्च मंथ में आपको मिल सकता है। आप पर्सनली, प्रोफेशनली क्या चीज़ें हैं जो आराम से आपको मिलने वाली हैं। चलिए बात करते हैं। द एम्प्रेस। ओके, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, डेविल। यहाँ पर कुछ एनर्जीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा समझने वाली हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है साथ में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पाइल नंबर 2 ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा केयरफुल रहना है मार्च में आपको, क्योंकि एनर्जीज ऐसी ही निकल कर आई है। आप में से बहुत सारे लोग डिफरेंट एनर्जीज में रहेंगे। यहाँ पर मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए एम्प्रेस की एनर्जी बताती है कि आप बहुत कंफर्ट जोन में रहने वाले हो, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है क्योंकि आप ऐसे जोन में रहोगे जहाँ आपको लगेगा कि लग्जरीज इंपॉर्टेंट है और ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो शायद आपकी बेसिक नीड नहीं है।
शायद आपकी वो बेसिक ज़रूरत नहीं है। तो मार्च मंथ में आपको लगेगा हमें घूमना है, बाहर जाना है, लग्जरी में रहना है, हमें सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए, सब चीज़ें ऐसी चाहिए जो आपकी पहुंच में नहीं है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज आपकी मार्च मंथ में रहेंगी जिस कारण से यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं स्टक नजर आ सकता है। कुछ बैड एनर्जीज आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, कुछ बैड वाइब्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, जिसके लिए आपको अपने फाइनेंसिस पर भी काम करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको संभलना पड़ेगा। हो सकता है वहां आप गलतियां कर लें। और दूसरी बात जो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो इमोशनली आपसे बहुत अटैच होगा, और ये अटैचमेंट इतनी ज्यादा हो सकती है कि बाद में वो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करे जहां पर आप अपने आप को स्ट्रक महसूस करें। आपके लिए ऐसा पर्सन आएगा जरूर जो एक बार आपको इमोशनली बहुत टच करके चला जाएगा, पर वो रिश्ता आपने रखना है या नहीं रखना, उसको आपको समझना है। क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन तो आएगा, और वो जरूर आएगा, और आप उस पर्सन के साथ कितना अटैच होते हैं ये आप पर डिपेंडेंट है। आप इस बात को समझ लेना कि एनर्जीज ऐसी हैं, वो आपसे प्यार करेगा, वो आपसे प्यार का इजहार करेगा। आप उसकी बातों में आकर बहुत ज्यादा कोई गलत निर्णय ना कर लें, इमोशनली आप टॉर्चर ना हो जाए, इसका जरूर ध्यान रखिए। लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां हमें लगता है कि सब अच्छा ही अच्छा है, पर जो देखने में हमें दिखता है वो होता नहीं है। हम किसी की फैमिली को देखते हैं, उसके पास बहुत कुछ होता है, पैसा भी, धन भी, फोटोज भी वो अपने इंस्टाग्राम पे ऐसे शेयर करते हैं, या पिक्चर्स ऐसी शेयर करते हैं, फेसबुक पे ऐसी पिक्चर्स शेयर करते हैं। हमें लगता है कि ये तो बहुत हैप्पी फैमिली है, ये तो बहुत कुछ है ऐसा जो हमें सब कुछ दे सकता है। हम ऐसे लोगों के साथ रिश्ते में बंध जाते हैं कई बार, और जब हम बैक ऑफ द पिक्चर जाकर उनकी लाइफ को देखते हैं तो इंटायर डिफरेंट होती है, चीजें बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे हमें दिखाई दी ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये जो पिक्चर है, अगर आप इस पिक्चर को देखकर किसी के प्रति आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर लेंगे, जिसके लिए सारी उम्र आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा, अपने लिए भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए इस एनर्जी में कभी मत जाना। अगर आपको कोई दूर से अच्छा लगता है, या सुहावना लगता है, या सुंदर लगता है, तो उस सुंदरता के पीछे मत भागना, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ एनर्जीज ऐसी हैं कि मार्च मंथ में ना आप ऐसी चीजों के लिए बहुत अट्रैक्ट होगे जो दूर से आपको अच्छी लगती हैं। काम के लिए भी मैं बोल रही हूँ, रिश्तों के लिए भी जरूर बोल रही हूँ कि काम में भी ऐसे आकर्षण में मत पड़ना जो दूर से तो आकर्षित करे, पर पास आकर वो बहुत ही गलत एनर्जी हो, बैड हो। इसलिए हमेशा समझना कि जो आसपास है वो कैसा है, क्योंकि अगर आप कहीं स्टक हो गए, कहीं आप बहुत ज्यादा फंस गए, तो फिर वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर ऐसा हो जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो फिर चीजें स्टक होती चली जाती हैं और आप फैसले नहीं ले पाते, फिर क्या किया जाए। इसलिए अगर मार्च मंथ में कोई ऐसा आपको रिलेशनशिप नजर आता है, या कोई भी ऐसा आपको सिनेरियो नजर आता है जहां पर आप फंस सकते हैं, तो उससे ना थोड़ा दूर ही रहना, नेगेटिव वाइब से दूर रहना। अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ रहते हैं, वहां पर भी गलत चीजों को मत अपनाना, दूर रहना इन चीजों से जो आपको पता है कि गलत है, पर फिर भी अगर आप उनको किसी अट्रैक्शन में आकर, या अपने लिए थोड़ा कमजोर होकर आप उन चीजों को अपना लेते हो, तो फिर गलतियां तो आपके हिस्से में आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो इसलिए मार्च मंथ में ध्यान रखना कि अब्यूजिव मत होना, किसी बैड कंपनी में मत रहना, और गलत चीजों को मत अपनाना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए समझना। पॉइंट नंबर 2, आपकी किस्मत में क्या है ये तो मैं आगे आपको बता ही रही हूँ, पर पहले आपको ये समझना है कि आपको क्या क्या एक्सेप्ट नहीं करना है। एनर्जी और ऑरेकल कार्ड से देखते हैं कि क्या है आपके लिए, आपकी एनर्जीज क्या होंगी, और आपकी किस्मत आपको क्या देने वाली है। द वर्ल्ड, ओके। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रिफायल, पेशेंस। एक और मैं कार्ड लेना चाहती हूँ, चलिए बॉटम ऑफ द डेक लेते हैं, एंजल ऑफ लव। ओके, तो ये है आपके लिए एनर्जीज। तो यहाँ पर जो भी कार्ड निकल कर आए हैं उसमें है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड की एनर्जी बताती है कि आपके पास विजन है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं,
जो आपके लिए रास्ते खोल सकती है। आपको उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे एक्सेप्ट करना है, पेशेंस के साथ। आपकी किस्मत अगर आप पेशेंस रखेंगे तो बहुत कुछ लेकर आ सकती है। एंजल ऑफ लव बताता है कि कोई आपकी लाइफ में आएगा जरूर। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि आपकी लाइफ में कोई एंटर हो सकता है, तो मार्च मंथ में जरूर आपकी लाइफ में कोई आ सकता है जो आपको प्रपोज करेगा, जो आपको बताएगा कि वो आपसे कितना प्यार कर सकता है। पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान से उसे एक्सेप्ट करना है। ऐसा मत सोचना कि आपके लिए तो बस दिल के दरवाजे खुल गए हैं और आप उसे एक्सेप्ट ही कर लें। उसे देखना, परखना, समझना, उसके बाद अपनी लाइफ में इसको लेकर आना। इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ समय का पेशेंस आपको ज्यादा रखना पड़े, पर घबराना मत, क्योंकि ये जरूरी भी बहुत है अगर आप उसे अपनी लॉन्ग टर्म लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। रिश्ते बनाना बहुत आसान होता है, उसे निभाना काफी मुश्किल होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई रहे, तो रिश्तों को निभाने के लिए पहले उसे अपनी जिंदगी में अच्छे तरीके से आने देना, ताकि स्टेबल हो जाएं आप। ऐसी एनर्जी ना हो जहां इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो और आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करें। तो अगर आपकी लाइफ में कोई आता है, उसे बहुत प्यार से एक्सेप्ट करना, पर अपनी जिंदगी में उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी किस्मत में आएगा तो सही कोई ना कोई मार्च मंथ में। कैसे आपने उसे एक्सेप्ट करना है, अब ये आपके ऊपर है। मैंने आपको सारी बातें बता दी, अभी आपके ऊपर है कि आप क्या समझते हैं। चलिए बात करते हैं टैरो की मदद से कुछ और एनर्जीज में देखना चाहती हूँ। आपकी किस्मत मार्च मंथ में क्या लेकर आएगी आपके लिए, क्या चीज़ें नई हो सकती है, क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं रिश्तों को लेकर, आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। फाइव ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पर भी थोड़ी सी एनर्जीज ऐसी हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप्स। तो भाई 7 की एनर्जीज तो आ ही रही हैं, इसको भी आपको समझना है। और इसके साथ साथ वॉन्ड्स की एनर्जीज काफी ज्यादा हैं। तो वॉन्ड्स क्या बता रही हैं, आप बहुत अच्छे से अपने निर्णय लो, आप अच्छे से डिसीजन लो, पर आपको स्टैंड लेना है कुछ चीजों के लिए। यहाँ पर ना मुझे एक बात नजर आ रही है, आप लोगों की किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है जिन लोगों के रिलेशनशिप पहले से चल रहे हैं और इन आउट की स्टेट चल रही है और आप लोगों ने बहुत बैलेंस करने की कोशिश की है, पेशेंस बहुत ज्यादा रखा है, वहां पर कुछ धोखा होने के चांसेस मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात ये नजर आ रही है कि कोई ना कोई आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है या तो रिलेशनशिप में। तो ये इशू जो है ये मार्च मंथ में रहेगा। आपकी ब्लॉकेजेस तभी दूर होंगी अगर आप पेशेंस के साथ निर्णय करेंगे। आपकी ब्लॉकेजेस तभी दूर होंगी जब आप इस बात के लिए तैयार रहेंगे कि अब कम्युनिकेशन होना चाहिए, अब बात हो जानी चाहिए। बैलेंस बहुत किया है आपने रिलेशनशिप में, पर आपको ना वो चीज नहीं मिली जो आप चाहते थे। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है पाइल नंबर 2, आपने अपने रिश्ते को बहुत नर्चर करने की कोशिश की है, पर हो सकता है कि रिश्ते ने आपको कुछ ना दिया हो। यहाँ पर मुझे डेविल की एनर्जी यही बता रही है और 10 ऑफ स्वॉर्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड है। तो धोखा तो हुआ है कुछ ना कुछ आपके साथ। तो ये पास्ट एनर्जी आपकी लाइफ में दोबारा आकर आपको बहुत परेशान कर सकती है। अगर आपने किसी को ब्लॉक किया है तो आप राइट डिसीजन लेना, बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत करना कि फिर से आप रीयूनियन करें या फिर से आप इकट्ठा हों या फिर से आप चीजों को बेहतर करने के लिए कोशिश करें। आपको अभी सोचना है इसके लिए मार्च मंथ में, जो लोग एक दूसरे को ब्लॉक कर चुके हैं, कि आपने दोबारा से इस रिश्ते में जाना है या नहीं जाना। तो बहुत केयरफुली डिसीजन लेना, क्योंकि गलतियां कर सकते हो आप रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पर ना आपने जो स्टैंड लिया है, जो चीजों को संभाल कर रखा है, नर्चर किया है, वो आपके लिए सही है या गलत, ये आपके निर्णय के ऊपर निर्भर करेगा। अगर आपने बहुत बैलेंस कर लिया और आप नहीं चाहते इसमें एंटर करना दोबारा से, तो मत करना। यहाँ पर आपको कोई ना कोई मैसेज तो मिल सकता है, पर आपको इसे सोचना है कि आप करें या ना करें, क्योंकि बहुत कुछ कर लिया। अब स्थितियां ऐसी नहीं है कि दोबारा बैलेंस किया जाए। तो इस बात के लिए अपने आप को तैयार करना कि क्या कर सकते हैं आप अपने रिश्ते के लिए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं करना चाहते तो आप आगे मूव ऑन भी कर सकते हो। मैं कुछ एंजल कार्ड से भी ये देखना चाहती हूँ कि और क्या है एंजल्स की ब्लेसिंग आपके लिए, वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं कि आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो या चीजें जो है और स्टक होंगी, या आपके लिए वो क्या एडवाइस करना चाहते हैं। 3 ऑफ इमोशन, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 3 ऑफ इमोशन। तो आपके लिए ब्लेसिंग तो है, आप दोबारा रीयूनियन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और बिगिनिंग भी कर सकते हैं। ये बिगिनिंग जो है दोबारा से आपके रिश्तों को नयापन देकर जा सकती है।
तो आउट विद द ओल्ड, इन विद द न्यू। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं आपसे एंजल्स कि पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों में एंटर कीजिए। 4 ऑफ इमोशन, तो यहाँ पर भी इमोशनल है कि पास्ट एनर्जीज में आप हो और पास्ट एनर्जीज आपको बहुत परेशान कर रही हैं, बहुत इमोशनल कर रही हैं। गार्डियन ऑफ अबंडेंस, तो ये 4 एनर्जीज जो हैं मैं आपको इनको रिवील करके बताती हूँ कि इनका क्या मैसेज है आपके लिए। देखिए यहाँ पर जो भी कार्ड्स आए हैं, आपको यहाँ पर 3 ऑफ इमोशन ये बताना चाहता है कि अगर आप इमोशनली कोई फैसला करना चाहते हो, रिश्तों को लेकर कोई फैसला करना चाहते हो, तो आप ना किसी के साथ एडवाइस ले सकते हो, किसी के साथ बैठकर, या आप कोई गेट टुगेदर रख सकते हो जहाँ पर आपकी बात हो जाए, या आप किसी गेट टुगेदर पर जा सकते हो जहाँ पर आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कर सकें, दोबारा से आप रीस्टार्ट कर सकें। तो यहाँ पर मुझे ये भी अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। और जो लोग अपने रिश्तों में कुछ नयापन लेकर आना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, वो भी एक पार्टी रख सकते हैं और अपना फिर से दोबारा कम्युनिकेट कर सकते हैं और रिश्तों को सुधार सकते हैं। दूसरी बात, नए रिश्तों में भी आप लोग एंटर कर सकते हो, शादी हो सकती है, एंगेजमेंट सेरेमनी हो सकती है। तो मार्च मंथ इसके लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपके लिए पुरानी चीज़ों को भुलाएगा और नई चीज़ों में आप एंटर करोगे, काफ़ी चीज़ें बदलेंगी, हैप्पी चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में और आप एक अच्छे पार्टनर से मिल सकते हो जो आपकी हार्ट का डिज़ायर रहा है, जो आप इच्छा करते थे कि ऐसा पार्टनर मुझे मिले। अगर आप नया स्टार्ट करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। पास्ट की बातों को भूलना बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर पास्ट की एनर्जीज में ज़्यादा रहोगे तो परेशान होते रहोगे, इसलिए पास्ट में मत रहिए। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी ऑफर्स आएंगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, पर आप पास्ट की एनर्जी के कारण ना उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। आपको लगेगा कि पुराने समय में भी धोखा हुआ है तो अब कौन सा अच्छा हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोचोगे तो नए रिश्तों को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अपने मन में क्लैरिटी रखना। आपको पता है कि अब जो नए रिश्ते आ रहे हैं उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, तो आप ज़रूर ट्रस्ट करना, क्योंकि आपको पास्ट की एनर्जी से तो बाहर आना ही पड़ेगा। कितनी देर तक आप उस एनर्जी में रह सकते हो। तो ये मार्च मंथ आपके लिए लेकर आएगा कि आपको मौका मिलेगा जब आप पास्ट एनर्जी से बाहर आओगे और नए रिश्तों को एक्सेप्ट कर पाओगे। गार्डियन ऑफ अबंडेंस यहाँ पर बताता है कि सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। आपके प्लान्स ब्लेसिंग लेकर आएंगे आपके लिए। जो आप प्लान्स करेंगे, अनएक्सपेक्टेड जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, जॉब ऑफर्स मिल सकती हैं, वो आपके लिए एक ब्लेसिंग होगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो एनर्जीज हैं ये बता रही हैं कि एंजल्स आपको ब्लेस करना चाहते हैं आपके करियर के लिए। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, करियर में आप आगे बढ़ पाएंगे, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी मिलेंगी। आपको हार्डवर्क को एंजॉय करना है इस टाइम पर। आपके लिए ना हार्डवर्क हो सकता है पर आपको उसे एंजॉय करना है, क्योंकि आप पुरानी चीज़ों से बाहर निकलकर नए की तरफ बढ़ रहे हो। और जब नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है तो कुछ चीज़ें हार्डवर्क करनी पड़ती हैं, सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, और कुछ चीज़ों में आपको अच्छा भी लगता है करके, कुछ अच्छा नहीं भी लगता पर फिर भी हमें करनी पड़ती है, क्योंकि ये हमारे लिए नया है। और नई चीज़ों को स्टेबल करने के लिए हमें उस एनर्जी को थोड़ा सा अच्छे से डील करना होता है, तभी हम नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाते हैं और नई चीज़ों को स्टेबल कर पाते हैं। तो ये कुछ एनर्जीज हैं इस समय पर आपके लिए पाइल नंबर 2। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। आपकी किस्मत में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर कुछ चीज़ों में आपको संभलना भी है और आपको बहुत अच्छे से राइट डिसीजंस भी लेने हैं। तो तैयार रहिए इस बात के लिए कि मार्च मंथ आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़, जो चीज़ें लेकर आ रहा है वो आपके लिए हमेशा अच्छी ही रहें। आपके लिए आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।